हाय, एक सर्वे के मुताबिक 3D प्रिंटेड ज्वेलरी मार्केट 2023 में 42,000 करोड़ का था कि जो अगले 10 साल के अंदर 250,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। Sounds amazing, right? So let's dive deep into this topic in today's video. I am Dr. Raj Soni and you are at Dr. Raj Empire. लास्ट वीडियो में हमने SLA 3D प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें SLA 3D प्रिंटिंग की टेक्निक, उसके एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशंस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना था। आज उसकी एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर SLA 3D प्रिंटिंग का उपयोग पिछले कुछ सालों से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि उसके एडवांटेजेस ही इतने सारे हैं। आई कैन रिलेट दिस एज आई कम फ्रॉम अ ज्वेलर्स फैमिली, और मैंने बचपन से ही ट्रेडिशनल मेथड से ज्वेलरी बनती देखी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि गोल्ड में से एक नॉर्मल सी डिज़ाइन बनाने के लिए भी सुनार को काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है और बहुत सारा आइट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग मानो कि ज्वेलर्स के लिए एक वरदान जैसा है। 3D प्रिंटिंग से वो सारी डिज़ाइंस पॉसिबल है कि जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग से पॉसिबल ही नहीं है। एज द कस्टमाइजेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग, इट कैन बी इजीली डिप्लॉयड इन द ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। जिन ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से काफ़ी दिन लग जाते थे, वो अभी कुछ घंटों के अंदर बनाना पॉसिबल है। सो 3D प्रिंटिंग को ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटिंग की रेजिन बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें SLA, DLP या तो LCD कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। इन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप 25 to 50 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी की पैटर्न्स निकाल सकते हैं, और उनको बाद में कास्टिंग करके आप हाई क्वालिटी ऑर्नामेंट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये पूरी मेथड का वर्कफ्लो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी ऑर्नामेंट्स को बनाना है उसकी 3D मॉडल फाइल चाहिए होगी। वो 3D मॉडल बनाने के लिए आप ज्वेलकेट या तो राइनो 3D जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आपको बनानी है वो आप बना सकते हैं। फिर वो 3D मॉडल फाइल को 3D प्रिंटर के स्लाइसर सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट करके उसमें से 3D प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर जी कोड बनाना होगा, और फिर वो जी कोड आप मशीन के अंदर इंसर्ट करके आपका प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। एक बार 3D प्रिंटेड पैटर्न्स का प्रोडक्शन रेडी हो जाए, फिर उसको एक ट्री के शेप के अंदर सेट करके POP कास्टिंग के लिए रेडी करना होगा, और उसमें से POP मोल्ड बना करके उसमें गोल्ड का कास्टिंग कर सकते हैं और अपने ऑर्नामेंट्स को इजीली बना सकते हैं। इस प्रोसेस से आप बहुत सारा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, और वो भी बहुत कम लेबर के अंदर। सो 3D प्रिंटिंग इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट प्रोडक्शन मेथड इन दिस केस, बट इट विल बी यूज्ड एज अ सपोर्टिव प्रोडक्शन मेथड टू बूस्ट योर प्रोडक्शन एंड सेव योर टाइम। खास करके ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस छोटे ज्वेलर्स को काफ़ी फायदेमंद रहेगी, जिनकी वजह से उनको काफ़ी सारा स्टॉक भी नहीं रखना होगा, और कस्टमर को जैसी डिज़ाइन चाहिए वैसी डिज़ाइन वो बना करके ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं और कस्टमर को कैटर कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कैन वी शिफ्ट ऑन 3D प्रिंटेड ज्वेलरी मेकिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड्स? Let me know into the comment section down below. If you want to know more about the SLA technology, check out this video. If you like this video, then consider like and subscribing and share it with your jewelers friends. You can check out the channel to get such more informative videos on the field of 3D printing. Also comment on which topic would you like to have the next video. With this, I am Dr. Raj Soni signing off, and we will meet in the next one. Until then, keep practicing and happy learning.